हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया बुक, एटॉमिक हैबिट। इस किताब में हम सीखेंगे कि हम अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उनको अच्छी आदतों में कैसे बदलें। तो इस किताब को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। इस किताब को हमने 6 भागों में बांटा है। हर भाग में किसी में 3 और किसी में 4 चैप्टर हैं। टोटल 20 चैप्टर इस किताब के अंदर हैं। हम डेली एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले भाग का पहला चैप्टर। तो हमारे पहले भाग का नाम है बुनियादी बातें। छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव बेलफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालन बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी झेल रहे थे। 1908 के बाद वे ब्रिटिश साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साइकिलिंग के 7 बड़ी रेस टूर द फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन भी इतना खराब था क्योंकि 110 वर्षों से एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के साइकिल निर्माता ने तो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से भी इनकार कर दिया। बेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। बेल्सफोर्ड ने रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनाना था। बेल्फोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया है कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और उन सभी हिस्सों को 1-1% बना लें तो इन सभी हिस्सों में सुधार मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। बेल्फोर्ड ने उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग की टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायर को अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों के आदर्श मांसपेशियां तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनमें बिजली के गर्म होने के ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर्स की निगरानी की, हर खिलाड़ी किस खास वर्कआउट को कैसी प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज सेल्स के परीक्षण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि मांसपेशियां सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकिए और गद्दे को चुना। जब ये और इसी तरह सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता। बेलफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों की रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के वर्चस्व स्थापित किए। उसी साल ब्रैडली बिगिंस टूर द फ्रांस में जीतने वाले सबसे पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथी क्रिस फ्रूम यह रेस जीते। उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में भी ये रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 बार टूर द फ्रांस विजय हासिल हुए। 2007 से 17 के दशक वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियनशिप जीती। यह कैसे हुआ। सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई। छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने। सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन की इस नीति को कैसे दोहरा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है। किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे छोटे सुधार करने से कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे यह वजन उठाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतनी हो या फिर दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता, लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है, खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी
बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इस गणित की दृष्टि से समझें, अगर आप 1 साल में हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप 1 साल में 1 दिन बदतर बनते हैं तो आप शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज होती हैं। जिस तरह आपकी चक्रवृद्धि से पैसा 2 गुना से ज़्यादा कई गुना हो जाता है, ठीक उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप मिलियनर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते रहें तो भी आप फिट नहीं हो जाते। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मेडिटेशन भाषा सीखते हैं तो आप पूरी नहीं सीख पाते। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आते, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्या में फिसल जाते हैं। आपके परिणाम आपकी आदतों के बेपैमाने हैं जो दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो दिखाई देता है। आपका वजन आपका खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदत का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अर्थव्यवस्था साफ सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। आदतें दुधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही अचूकता से नीचे गिराती हैं जितनी अचूकता से अच्छी आदतें आपको ऊपर उठाती हैं। इसलिए उनके प्रभाव के विस्तार को अत्यंत समझना महत्वपूर्ण है। तलवार के खतरनाक हिस्से से बचने के लिए आपको यह समझना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और आप अपनी मनचाही आदत कैसे डाल सकते हैं। प्रगति सचमुच कैसे होती है। कल्पना करें कि आपके सामने मेज पर एक बर्फ का क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी छोड़ी हुई सांस भी हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे तापमान बढ़ाने लगते हैं। 26 डिग्री, 27 डिग्री और 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल की उसी तरह रखा है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अब भी कुछ नहीं बदला और फिर 32 डिग्री। अचानक बर्फ पिघलने लगती है। पहले की तरह ही इस बार भी तापमान केवल 1 ही डिग्री बढ़ा, लेकिन इससे भारी परिवर्तन हो गया, पहले नहीं हुआ था। इसी तरह शुरुआत की आदतों में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क तभी नजर आता है जब आप निरंतर जारी रखें और किसी महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लें। उस बिंदु पर प्रदर्शन के एक नए स्तर का ताला खुल जाता है। किसी भी अभियान की शुरुआती और मध्यम अवस्थाओं के प्राय निराशा की घाटी होती है। जब तक आप कोई आदत शुरू करते हैं तो आपकी उम्मीद होती है कि आप प्रगति देखेंगे, लेकिन कुछ दिनों या कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों में कुछ प्रगति नहीं दिखती तो फिर आप कुंठित हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इस आदत के अधबीच ही छोड़ देते हैं। यह कभी नहीं भूलें कि चक्रवृद्धि की प्रक्रिया और प्रगति ही ऐसी है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलते हैं। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत है। द सैन एंटोनियो स्पर्स एनबीए ने इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। इसने अपने लॉकर रूम में समाज सुधारक जैकब राइस को यह उदाहरण टांग रखा है, जब किसी चीज से मदद मिलती है तो मैं जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले के पत्थर पर हथौड़ा चलाते देखता हूँ, जिससे 100 प्रहार के बावजूद दरार तक नहीं दिखती, लेकिन एक से एक प्रहार के बाद 2 टुकड़े हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि आखिरकार प्रहार से नहीं टूटा वह पत्थर, बल्कि उन सब प्रहारों की वजह से टूटा था जो पहले से किए जा रहे थे। सभी बड़ी चीजों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय और हर आदत के बीच होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय के बाद उसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ लोग अनचाही आदतों में फिसल जाते हैं और बाकी लोग अच्छी चक्रवृद्धि परिणामों के आनंद लेते हैं। लक्ष्य के बारे में भूल जाएं, इसके बजाय सिस्टम पर ध्यान दें। सिस्टम और लक्ष्य में क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स में सीखा था, जो डिलीवर्ड कॉमिक और कार्टूनिस्ट। लक्ष्य का मतलब है वे परिणाम हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब है वे प्रक्रियाएं जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो चैंपियन जीतना आपका लक्ष्य होता है। यदि आप किसी खिलाड़ी को नियुक्त करते हैं तो असिस्टेंट कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं। ये सभी सिस्टम हैं। अब रोचक प्रश्न आता है, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें तो सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी आप सफल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप बास्केटबॉल कोच हों और चैंपियनशिप जीतने का अपने लक्ष्य को
नज़रअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी सिस्टम टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तभी भी आपको परिणाम मिलेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपको मिलेंगे। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ प्रगति की बात आती है सिस्टम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें तो अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएं तो कोई समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या पहली, विजेताओं को पराजित के समान लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य निर्णय विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती यह मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बदौलत मिली। हम बड़े आरामदेह तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन जो सफल नहीं हुए। समस्या नंबर दूसरी, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी की बात सहज बोध के विपरीत हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणाम को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन सच यह नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वह है सिस्टम जो परिणाम को उत्पन्न करता है। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती हैं, और अगर आप हमेशा को बेहतर बनना चाहते हैं तो समस्याओं को सिस्टम के स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप ही सही हो जाएगा। समस्या और लक्ष्य नंबर 3, लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छिपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य को पहुंच जाऊंगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी बार फंस चुका हूँ जो गिनती ही भूल गया हूँ। वर्षों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद को वायदा किया था जब मैं 20 पाउंड मांसपेशी हासिल कर लूँगा तब मेरे कारोबार पर न्यूयॉर्क टाइम में लेख छपेगा और मैं खुश हो जाऊँगा। सिस्टम पहले ही वाली मानसिकता का इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। और एक बात, आपका सिस्टम कोई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी तरफ सफल हो जिसकी आपको कल्पना थी। समस्या और लक्ष्य नंबर 4, लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति का विरोध होते हैं। केंद्रित लक्ष्य मानसिकता यों प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कोई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिनिश लाइन पर पार करते ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस में प्रेरित नहीं होते हैं। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खास हो जाती है। इसलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है, सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। छोटी छोटी आदतों का सिस्टम। यदि आप अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्याएं आप में नहीं है, आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। लेकिन हर पुरानी आदत एक एटॉमिक आदत नहीं बनी रहती। एटॉमिक हैबिट तो वे छोटी छोटी आदतें हैं जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंट, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंट है। आदत हमारे जीवन का परमाणु है। हर आदत एक बुनियादी इकाई होती है जो आपके सकल सुधार और अपने योगदान देती है। पहले तो ये आदतें छोटी दिनचर्या महत्वहीन लगती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ही वे एक दूसरे को पोषण देने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी वजह से ज़्यादा बड़ी विजय मिलने लगती हैं। हमेशा याद रखें कि आप एटॉमिक आदतों में शुरुआती निवेश की जो कीमत चुकाते हैं उसके आपको कई गुना ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। ये आदतें छोटी लेकिन शक्तिशाली होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स वाक्यांश का अर्थ है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न सिर्फ छोटी और करने में आसान हो बल्कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो। चक्रवृद्धि परिणाम के वाले सिस्टम का घटक। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों पाठ का सारांश, मतलब पाठ में का निचोड़। इस पाठ से हम क्या सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय
में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 2, आदतें दुधारी तलवार होती हैं जो आपके पक्ष और विपक्ष में दोनों में काम करती है और उनके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 3, जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर नहीं कर लेते तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि छोटे छोटे परिवर्तनों का कोई बड़ा फर्क पड़ रहा है। किसी एक चक्रवृद्धि प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम मिलने का समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 4, एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदत उल्लेखनीय परिणामों की ईंट है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो किसी विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें बजाय इसके कि अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। पॉइंट नंबर 6, आप अपने लक्ष्य के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, आप तो अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते रहते हैं। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में आपकी आदतें आपकी पहचान कैसे तय करती हैं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।